मंगलार्थी भाइयों, महापरमागम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अध्याय हमने प्रारंभ किया है। हमारे जीवन में यह वास्तव में 9वां अध्याय है। 9वां का अर्थ नया भी होता है, क्योंकि अनादिकाल से परिचित हम सबको आश्रव बंध ही है। शुद्ध परिचिदानुभूदा सवस्व विकाम भोग बंद कहा। और इसीलिए तम में यत्तव्य तम दाए हम अपनो, इसलिए मैं एकत्व विभक्त की कथा तुम्हें सुनाऊंगा। इसलिए टोडरमल जी साहब हमें 9वां अध्याय सुना रहे हैं। प्रारंभ में ही कल हमने देखा, टोडरमल जी साहब ने जो भूमिका लिखी है उसमें इतना ही कहा। अभी तक हमने मिथ्या दर्शनादि का स्वरूप बताया, उसकी हेयता सिद्ध की, बीच में उपदेश का स्वरूप कहा, और अब सम्यक दर्शन आदि का उपाय बताएंगे, उसकी उपादेयता सिद्ध करेंगे, उसमें प्रवृत्ति करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। फिर टोडरमल जी साहब ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कल, 8 कर्मों का अभाव वही मोक्ष है, और इसलिए 8 कर्मों का अभाव, इसी में आत्मा का हित है, जिसमें प्रधान कारण मोह को बताया जा रहा था। और ये कह रहे थे, एक मोह का अभाव होने पर अपने आप अंतर मुहूर्त में ही शेष 3 घाती कर्मों का भी अभाव होता है, और अघाती कर्म का अभाव के लिए भी कोई बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। एक राजा खत्म होने के बाद सेना अपने आप परास्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए भी मैं हमेशा कहता हूँ कि 7 पेपर में से यदि 6 पेपर हो जाए एग्जाम के और मात्र ड्राइंग पेपर रह जाए, तो यूँ भी कह सकते एग्जाम हो गई, क्योंकि कुछ ही नहीं है, उसका ग्रेड है, कहाँ उसको कौन, उसका कोई योगदान नहीं है मार्क लिस्ट में। ठीक उसी प्रकार अघाती कर्म का वैसे कुछ सीधा योगदान अनंत सुख में नहीं है, उसके रहते हुए भी अघाती कर्म अनंत सुख सुरक्षित रह सकता है। और एक टोडरमल जी साहब ने सिद्धि की थी कल, बाह्य वस्तु से सुख दुख नहीं है। प्रत्यक्ष में हम लोक में देखते हैं, आकुलता घटी तो दुख घटा, सुख बढ़ा। तो टोडरमल जी साहब ने कहा था, जब किंचित ही कषाय के अभाव से ऐसा होता है, समस्त कषाय के अभाव से पूर्ण सुखी क्यों न होगा। देवगम स्तोत्र की कार्य का बोलोगे आप? दोषावरणयोर हानि निशेष अस्ति अतिशायनात्। कौन सा हेतु दिया वहां पर? अतिशायनात् हेतु कहते हैं इसे। अतिशायनात्, अतिशायनात् मतलब क्या समझते हो? यदि इतना गया तो इतना गया, यदि ज्यादा जाएगा तो और ज्यादा जाएगा, यदि पूरा गया तो पूरा उत्पन्न क्यों नहीं होगा। इसको कहेंगे डिग्री टू डिग्री, और न्याय के भाषा में इसी को कहेंगे अतिशायनात्। समझ में आया? अतिशायनात् समझ में आता है? दोषावरणयोर हानि निशेष अस्ति अतिशायनात्। आगे क्या है? क्वचिद यथा स्व हेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षया। जिस प्रकार सोना है, उसको किट्टम कालिमा का अभाव अंतर बहिरंग कारण मिलने पर अपने आप हो जाता है। धीरे धीरे 16 ताव में जो जो ताव दो त्यों त्यों शुद्धिकरण होता जाता है। उसी प्रकार आत्मा के शुद्धिकरण का भी यही उपाय है। जो जो कषाय घटी त्यों त्यों सुख की प्राप्ति हो गई। समय सार की भाषा में बोलो भाई, अनितेश आत्मख्याति 72। जो जो त्यों त्यों, जो जो त्यों त्यों, जो जो आत्मा विज्ञान गण हुआ त्यों त्यों आत्मा आश्रव से निवृत्त हुआ, जो जो आत्मा आश्रव से निवृत्त हुआ त्यों त्यों आत्मा विज्ञान घन हुआ। ठीक है? इष्टोपदेश में भी ऐसे 2 छंद हैं
कि जो जो आत्मा अपने आत्मा का लक्ष्य करता है तो विषया सुलभा अपि, संवित्ति तत्वम उत्तमम विषया सुलभा अपि, ऐसा लिखा है। जो जो आत्मा में रुचि करता जाएगा विषय रुचिकर लगने लग जाएंगे। एक छंद ये है, और एक छंद ये है कि जो जो विषय रुचिकर लगने लग जाएंगे तो आत्मा सुहाने लग जाएगा। बस विलोम रूप से 2 गाथाएं बताई है। इष्टोपदेश में ये होगी 27-28 नंबर की, बहुत ही सुंदर है। अभी मेरे ज्ञान में नहीं आ रही है, उसका स्टार्टिंग ही नहीं आ रहा है। समायाति, चलो ठीक है। ये टोडरमल जी साहब ने कल उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहा। कल धनी का भी उदाहरण दिया था। अधिक धन का मालिक भी आकुलता ज्यादा है तो दुखी ही है, और कम धन का मालिक आकुलता कम है तो सुखी है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। सचमुच अर्थ तो भाव तो ये लगाना है, निर्धन और धनी दोनों दुखी है, वो तृष्णा से ही दुखी है। दाम बिना कोई निर्धन दुखी नहीं होता, और ऐसा होता तो दाम से ही सुखी क्यों न होता। इसका मतलब दाम बिना तृष्णावश धनवान दुखी है तो निर्धन भी तृष्णावश ही दुखी है। एक सुंदर उदाहरण कल दिया है इन्होंने, कल हम ले नहीं पाए, उसको लेते हैं अभी। यहाँ पर उदाहरण ये दिया, देखो जैसे गाय है और अपने बछड़े को बचाना है, उसको मोह विशेष है बछड़े से, तो अपनी जान भी दे देती है बछड़े को बचाने के पीछे। उसको कुछ प्रयोजन नहीं हो उस बछड़े से, वैसे सीधा सीधा मतलब कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? टोडरमल जी साहब ने 4थे अध्याय में कुछ बात लिखी थी, आपको याद होगा तो। गाय बछड़े का उदाहरण वहां पर भी आया है, याद आ रहा है आपको? किस रूप में आया था? टोडरमल जी साहब कहते हैं कि कहीं कहीं तो जहां पर प्रयोजन है वहां पर राग द्वेष करता। आपका प्रश्न था वो सौम्य 15-20 दिन पहले। और जहां कहीं कहीं प्रयोजन ही नहीं हो वहां पर भी राग द्वेष करने लग जाता है। 2 उदाहरण दिए थे। कौन कौन से? एक तो गाय बछड़े के प्रति प्रीति करती है, और कुत्ता बिल्ली के प्रति द्वेष करता है। कोई प्रयोजन नहीं है और फिर भी राग द्वेष करता है। ख्याल में है? राग द्वेष का विधान वो विस्तार में वो प्रकरण है। और हूबहू ये उदाहरण यहाँ पर देखकर टोडरमल जी साहब ये कहना चाहते हैं, कहते यहाँ पर भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं गाय अपने बछड़े को बचाने का प्रयास करती है। केवल मोह है और निर्मोह ही हो जाए तो कोई सुभट युद्ध में भी जाकर खड़ा होवे और जान जाने की कीमत पर भी उसको बिल्कुल दुख न होवे, शहीद होने का आनंद ही होवे। ये क्यों हुआ कह रहे हैं? एक तरफ तो गाय के बछड़े को भी थोड़ा कुछ होता है तो परेशान हो जाती है, और यहाँ पर तो शरीर भी छेदा गया तब भी ये परेशान नहीं हुआ योद्धा। ऐसा क्यों? क्योंकि मोह निर्मोहता की बात है। जहां पर प्रयोजन नहीं है, मतलब जो अपना शरीर भी नहीं था वहां पर भी मोह बढ़ा है तो उसको लेकर भी सुख दुख है। और जिससे सीधा प्रयोजन है वहां पर भी मोह नहीं रखे शरीर से तो वहां पर भी कोई विशेष दुख नहीं है। समझ गए? टोडरमल जी साहब ने उदाहरण भी दिया है, देखिए 308 पृष्ठ पर बीचों बीच देखेंगे। गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। देखो आदमियों को तो बच्चों से प्रयोजन हो सकता है, तो बुढ़ापे में सहारा बनते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बछड़ों का तो ऐसे भी कुछ ही नहीं है। फिर बछड़े बड़े होंगे उनको कहा भी अच्छा जाएगा, गाय कहाँ रहेगी? होता है क्या ये निर्वाह? कुछ भी नहीं होता। परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है, तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सकते हैं। परंतु रण में मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। समझ में आता है अच्छे से? बाह्य वस्तु के कारण नहीं है सुख दुख। आकुलता घटी तो दुख घटा, सीधा न्याय। अब वो मान आदि कषाय से ऐसा करता वो बात दूसरी है, लेकिन आकुलता घटी तो संबंध में दुख घटा। और हूबहू उदाहरण गाय बछड़े का कोई खोल के दिखाएगा 4थे अध्याय में झटपट? मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं तुरंत। 91 पेज खोलो भाई।
देखो कहा है गाय बछड़े का उदाहरण, बीचों बीच देखो इसको भी। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता। शरीर का इष्ट नहीं होता मतलब किसका अर्थ खोला? ये सीधा प्रयोजन नहीं है, ये अर्थ खोला यहाँ पर। नहीं होता तथापि वह राग करते हैं, और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता तथापि वह द्वेष करते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए अपने लौट आइए प्रकरण पर। टोडरमल जी साहब ने बारंबार यही समझाया था, आकुलता ही सब कुछ है, दुख का कारण। रोगी का उदाहरण दिया, सब उदाहरण दिए, कल खराज का भी उदाहरण दिया, और अंत में एक बात कही थी, अधिक क्या कहे, आकुलता मिटाने की ही निरंतर इसको आकुलता बनी रहती है। ठीक है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, अमीर होने के दो उपाय हैं। एक तो खूब सामग्री इकट्ठा करो, और दूसरी तरफ से सामग्री की तुच्छता अपने चित्त में भाषित होने लग जाए, तो सबसे बड़ा अमीर है। क्यों अमीर है? उसको कोई बड़ा दिखता ही नहीं अपने सामने। बाहर में अमीर की परिभाषा क्या होती है? किसी की तरफ देखते ही नहीं साहब, ये स्वयं को क्या समझते हैं क्या मालूम। उसी प्रकार ये मुनिराज भी ऐसे ही है। चक्रवर्ती भी सामने आए और लौट खा जाए तब भी देखते ही नहीं है, और बहुत कुछ पूछे क्या चाहिए तो कहते बाजू में हट जाओ, धूप नहीं आ रही है। नहीं पता आपको? कणाद ऋषि हुए, कणाद ऋषि, वैशेषिक मत के संस्थापक। उनका मैंने यहां पर बताया था एक बार, उनका दूसरा नाम था अक्षपाद। अक्षपाद नाम क्यों था दीपेश? क्योंकि वो निरंतर रीडिंग करते थे। कणाद ऋषि वैशेषिक मत के संस्थापक है ये, ऑलवेज रीडिंग। तो एक बार ये पढ़ते पढ़ते गड्ढे में गिर गए। उनसे प्रभावित होकर व्यंतर ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो बोले कि हमें क्या चाहिए, एक काम करो हमारे पैर में आंखें दे दो, हम निरंतर पढ़ना चाहते हैं। देखो पढ़ने की महत्ता हर एक ग्रंथ में है। पढ़ेगा उसको विषय कशा नहीं सताएंगे, ये पक्की गारंटी है। मोक्ष की बात मैं नहीं कह रहा हूं अभी, जो भी अन्य मतियों का नहीं सीधा कह रहा हूं मैं। अन्य भी स्वामी विवेकानंद आदि सात्विक साहित्य पढ़ेगा, उसको विषय कशा नहीं ही सताएंगे। इसलिए मैंने 2 दिन पहले एक बात कही थी। क्या कहा था? महात्मा गांधी जी का कोट करके, यदि चोरी पाप न होता तो जैनी के सारे ग्रंथ में चुरा लेता। समझ में आया? क्योंकि ये है असली वैभव जैनियों का। अभी मुझे श्रीपाल बता रहा था, ये पूना से आया है, एक किसी, आपको चाहे तो वो अवेलेबल हो सकेगा, किसी अजैन लेखिका ने पूना के अखबार में महावीर जयंती के दिन अजैन अगेंस्ट जैन ये मीमांसा करके दिखाई है। जैन धर्म की परिप्रेक्ष्य में उपवास, अजैन के परिप्रेक्ष्य में उपवास, जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में तप, अजैन लेखिका ने इतनी प्रशंसा की है, कंक्लूड किया है जैन धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म है। तो बोले एक जन इतना इंप्रेस हो गए उससे, उन्हें सबको मैसेज हो गए। कल नहीं बोल रहा था क्यों, मैं देखेंगे अपन उसमें मंगाएंगे क्या क्या है ऐसी विशेषता, अपन समझ लेंगे। कणाद ऋषि की चर्चा चल रही थी मेरी, तो क्यों कह रहा था कणाद ऋषि का? उनके पास बहुत बड़ा राजा आया एक बार मिलने, और वो आया और क्या चाहिए क्या चाहिए, घंटों खड़ा रहा, कुछ नहीं बोले। जब लौट के आया पत्नी को कहा तुमने कितना आग्रह किया मुझे, जाओ मिल के आओ मिल के आओ, बहुत बड़े महान है, बोला तक नहीं। पत्नी ने पूछा तुमने क्या कहा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? मूर्ख, तुमको ये कहना चाहिए, मूर्ख पति को तो नहीं कह सकते वैसे, आपको ये कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? अरे उनको क्या आवश्यकता है जो तुम कहो आपको क्या चाहिए, उनसे तो मांगने के लिए जाते हैं। समझ में आया? तो जैसे वे गए, बोले आपका जीवन देखकर हम निहाल हो गए, हमें आपसे कुछ चाहिए, उपदेश दीजिए। तो पहला उपदेश क्या दिया? तुम बाजू में हटो, वो सूरज के दर्शन नहीं हो पा रहे। समझ में आया? और फिर पढ़ने में लग गए, फिर पूछा उन्होंने, फिर उन्होंने उपदेश देना चालू किया। ठीक है। और फिर राजा को पहला उपदेश उन्होंने ये दिया था, देखो राजन, हम दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, आप जो समझते हो आप बड़े हो, आपकी दृष्टि बहिर्दृष्टि है और हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि से देखो,
तो हम बड़े हैं, आप छोटे हैं, क्योंकि हम रत्नत्रय से युक्त है। मैं तो अपने जैनियों की तरफ से बात कर रहा हूं। बड़ा छोटा कहा का, और कह रहे तुम जहां से स्वयं को बड़ा देखते हो वो बाहर, तुम्हारे बाहर की चीज ना तुम्हारी है और हमारे बाहर की चीज ना हमारी है। तो जो अपनी चीज है ही नहीं, कराई चीजों में क्या होड़ लगाना। समझ में आ गए? अपनी अपनी चीजों को लेकर बात करो। तुम दूसरों की ताकत पर, लोग में कहते ना, मैं मेरे भैया को लेके आता, देखते हैं, तुम तुम्हारे दम पर बात करो ना। भैया की क्यों बात कर रहे हो? पापा को आप भी बोलते हो, पापा की क्यों बात करते हो? तुम बात करो हमसे। लोग में कहते कि नहीं, तुम पराश्रय की बात क्यों करते हो? हम इसके आश्रय से बड़े, ऐसे क्यों भाव रखते हो? टोडरमल जी साहब ने खूब एक बात कही कल तक कि आकुलता नहीं करना, आकुलता ही दुख का कारण है। ठीक है, सामग्री का हीन अधिकपना वो दुख का कारण नहीं है। जिनको ज्यादा मान की आवश्यकता है वे ज्यादा दुखी है। वे मान नहीं देते, ये दुख का कारण नहीं है। क्या कहा? वे मान नहीं देते, ये दुख का कारण नहीं है। तुम स्वयं को मनवाना चाहते हो, ये दुख का कारण है। वे नहीं झुकते हैं, ये दुख का कारण नहीं है। तुम झुकाना चाहते हो, ये दुख का कारण है तुम्हारे। तुम परद्रव्य में परिणमन करके तुम क्यों चाहते हो ऐसा? समझ में आ गया? तुम जो भी करना है तुम यहां पर करो, उपादान में करो, निमित्त में हमको कुछ भी बिना किए। जादूगर होता है ना, बिना हाथ के देखो कैसे करके दिखाता हूं। वैसे ये जादू है कि बिना परद्रव्य में हाथ लगाए, बिना द्रव्य में फेरफार किए अपने अंतरंग परिणति सुधार के हमको सुखी होना है। ठीक है, देखो मैं वैसे बात हल्की लगेगी आपको, बढ़ता हूं मैं प्रकरण की तरफ। महत्वपूर्ण प्रकरण चलना है। मैं एक बात कहता हूं, खराब नहीं मानना मां बात का। वैसे ये साहित्यिक ने लिखा है ऐसा एक, इसलिए मैं भी बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। नाचने वाली होती है ना कि वैसे साहित्यिक, मतलब किसी अन्य साहित्यिक ने नहीं लिखा है, डॉक्टर साहब ने एक जगह लिखा था, इसलिए मैं भी दम से बोल रहा हूं। नाचने वाली दूसरों का दिल तोड़ने के लिए दूसरों में कुछ नहीं करती है, कमर मोड़ती है अपना और दिल तोड़ती है दूसरों का। क्या कहा? दूसरों का दिल तोड़ने के लिए उसको दूसरे की तरफ नहीं देखना है। अपनी कमर झुकाई और वहां पर टूट गए उनके दिल, उनको झुकाए फिर वे टूटे, ये नहीं। मैं सिद्धांत क्या है मेरा बताओगे? उदित सिद्धांत बोलो ना। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं। पाकिस्तान को अपने अधीन कराना है, उनके चित्त में टेरर क्रिएट करना है भारत के प्रति, शक्ति प्रदर्शन। वे दो पाछे मार रहे हैं, हम दो पाछे मारो, ये बात नहीं। तुम उनको कमजोर मत करो, तुम अपनी ताकत बढ़ाओ। तुम निमित्त पर प्रभाव मत डालने का प्रयास करो, तुम स्वयं से प्रभावित हो जाओ। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया की नजर से आदमी बाद में गिरता है, सबसे पहले स्वयं की नजर से गिर जाता है। ये आत्महत्या की केसेस क्या है? क्या में जैसे कुछ हो गया, भाग गई लड़की घर से बाहर और शादी कर ली इंटरकास्ट। अब वो स्वयं मुंह दिखाने का काबिल नहीं रही, स्वयं ही नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही? वो अपनी नजर से गिर गई। उसको पता है हमने बहुत गंदा घिनौना काम किया है। उसको दुनिया के सर्टिफिकेट मेडल की आवश्यकता नहीं है कि यू हैव लॉस्ट। उसको मेडल मिल गया है, उसी की तरफ से मिल गया है। हर इनसाइट इज अलाइव नाउ। अभी वो अंदर सोच विचार कर सकती है, इतना तो सोच ही सकती है। मैं क्यों कहता हूं? ये निमित्त की कोई बात नहीं है, और सामने वाले सम्मान नहीं देते हैं, इसका भी कारण अपना ही उपादान है। हर जगह मेरा यही कहना है। देखो ना साहब, इन्होंने माहौल बिगाड़ दिया, सभी ऐसा करते वैसा करते हैं। माहौल कोई नहीं बिगाड़ता, माहौल तुम बिगाड़ते हो। कैसे बिगाड़ते हो तुम? देखो, एक दिन छोटा बच्चा बोलते बोलते कुछ गाली बक गया, और तुमने जस्ट स्माइल की। तुमने सोचा छोटा है, अभी हो जाएगा। तो तुमने जो उस दिन स्माइल की थी ना, ये बहुत महंगी पड़ेगी तुमको स्माइल नहीं देनी चाहिए थी। ये स्माइल करके तुमने उसको बढ़ावा दिया है। माहौल वो देखो कैसे बिगड़ गए बच्चे। वो नहीं बिगड़े हैं, तुमने बिगड़ने के लिए पूरा रास्ता खोल रखा है।
समझ में आ गए? उपादान ही की तरफ से हर एक चीज लगाना है जीवन में, निमित्त तो वैसे कुछ भी नहीं बिगाड़ते। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी एक बात कहते हैं आजकल की ये जो थिएटर्स है, टॉकीज है, वो उन्होंने बिगाड़ रखा है आज के जनरेशन को, या ऐसे कपड़े हैं इन्होंने बिगाड़ रखा है लोगों को। तो डॉक्टर साहब कहते ना ना ऐसा नहीं बोलो। क्या बोलते मालूम है? कह रहे तुम्हारे मन बिगड़ गए तब ऐसी फिल्म्स निकलने लग गई। क्यों? वो थिएटर ने हाथ पकड़ के तुमको अंदर ले गए क्या? उन्होंने तो देखा, परीक्षण किया, पब्लिक को क्या चाहिए उसके बल पर उन्होंने फिल्में बनाई है। क्या कह रहे? नहीं नहीं साहब वो कपड़े ऐसे ही मिलते हैं मार्केट में तो हम ऐसे ही पहनने पड़ते। नहीं नहीं, तुम लोगों ने ऐसी चाह रखी, उनको तो क्या है, जैसा मांग रखेंगे वैसा बना के देंगे, उनको क्या है कंपनी वालों को, तुम बढ़ाओ मांग। समझ में आता है क्या कहा? वी शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर द प्रॉपर चीज। क्यों? देखो आपको पता होगा सोनागिर में एक इतिहास की बात है। ट्रेन चालू हुई थी, वही ट्रेन चलती थी, ये सोनागिर नहीं रुकती थी। आपको पता होगा ये? नहीं, सोनागिर एक भी ट्रेन पहले नहीं रुकती थी। तो एक बहुत बड़े सेठ ने ऊपर अप्लाई किया, वजन था उनका आज से 30-40 साल पहले कि सोनागिर एक हॉल्ट चाहिए। जैन था वो आदमी, बहुत अच्छी हस्ती थी। तो उन्होंने कहा साहब इतने तो पैसेंजर आए रोज के, कितने पैसेंजर चाहिए रोज के? 25। बोले हो जाएगा, इतने उतने तो हो ही जाते हैं, यात्री तो बहुत आते हैं, भटकते रहते हैं, हो जाएगा, आप ट्राई तो करो। आप कल्पना नहीं करेंगे, उसने रोज आदमी खड़ा कर दिया जाकर खिड़की में, रोज 25 टिकट निकलना और फाड़ देना वही के वही। लेट द सिस्टम गो ऑन। आप समझ गए? चालू हुई है, ऐसी ट्रेन चालू हुई है वो सोनागिर की। सिस्टम चालू रहनी चाहिए, सिस्टम बंद नहीं पड़नी चाहिए। मैं क्यों कह रहा था ये सब? ऐसे कुछ मुझे बात सिद्ध करनी थी। क्या कह रहा था भैया? हम उपादान खड़ा करो, निमित्त को दोष मत दो। अब फिर होटल में जाते हैं हम, फिर वैसे ही नॉनवेज मिल जाता है, फिर क्या करें, वैसे खाने लगता है। नहीं, मैं ध्यान रखना, मैं होटल में जाने की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जहां पर खड़े हो, अब बोलो जैन फूड है, नहीं है, ये जय जैन, हम ये निकले, उनको ख्याल में आने दो कितने पब्लिक निकल कर जा रही है, तो दे कैन थिंक। और तुम वैसे एडजस्ट करने लग जाओगे, व्हाई विल दे थिंक? इसलिए आज विदेश में जितने भी शाकाहारी होटल्स है, वे शाकाहारी के नाम से नहीं है, जैन होटल्स के नाम से चलते हैं वे सब। फिर जैन एंड शाकाहारी उन्होंने पर्यायवाची मान लिया है। इसका भी एक लेख है मेरे पास। क्या कहा मैंने? आइए अपने प्रकरण में, आकुलता घटाओ। आकुलता घटाओ मतलब मेरा पूरा सेंट्रल आइडिया क्या थी अभी कहने की? कोई मुझे कहेगा मेरा प्रयास कहां पर था अभी पूरा इतने उदाहरण तर्क है तो? राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं तो इतना बुरा लगता मुझे अब भी नहीं उत्तर देते आप। तो उत्तर ये दिया, पूरा हमको जो करना है वो उपादान में करना है। जैनियों की देखो आज मिट्टी पलित कैसे हो गई, जैनियों पर अन्याय हो रहे, वो देखो ना हमको वो नहीं दे रहे, वो उस किसमें अल्पसंख्यक की कोशिश। अरे तुम अपना परफॉर्मेंस करो ना, तुम क्यों भीख मांगते हो? ठीक है, नया प्रकरण चलेगा, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा प्रकरण चलेगा, बढ़िया। देखिए मैं एक बात पहले कह दूं इससे। मैं बहुत साल पहले एक बात सुनी थी एक वक्ता के मुख से, उसका भ्रम मेरा स्वयं अध्ययन करने लग गया तो दूर हो गया था। ध्यान रखना, जीवन में हर एक भ्रम का मिटने का उपाय स्वयं अध्ययन ही है। दूसरों के वक्ता के कहने के हिसाब से चलोगे काम नहीं चलता, और तब तक वो अच्छा लगता है जब तक परस्पर विरुद्ध कथन जिनवानी में नहीं मिलता। और जिस दिन परस्पर विरुद्ध कथन जिनवानी में मिला, फिर मिर्च लगने लगती है, फिर उसको सुनने का भी बर्दाश्त नहीं करने की ताकत रहती। तो फिर हमको सब प्रकार की ताकत चाहिए। तो वो कमिटमेंट ये कर रहे थे प्रवचन में, तब मैं तो ज्यादा परिचय नहीं था मेरा धर्म से कुछ भी, दैट वाज जस्ट द स्टार्ट। तो वो ये कह रहे थे, ये सोनगढ़ वाले हैं, ये कभी तो क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, उनको जाकर कोई समझाओ ना कि तुम्हारे ही तो टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति लिखा है प्रकरण। विरोध हो गए आपस में ही, तुम ही लोग विद्वान बैठकर निश्चित करे कि पुरुषार्थ से होता है कि क्रमबद्ध पर्याय से होता है। ये मैंने बहुत पहले से सुन रखा था, तो न जाने क्यों मुझे तब भी ये लगा था कि इसमें शायद शैली ऐसे शब्द तो पता नहीं था,
लेकिन कुछ अपेक्षा होगी। बाद में तो समझ में आ गया था ये 5 समवाय होते हैं। यदि क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर यदि कोई योग्यता ही किसी को कहना है तब भी आज नहीं है सचमुच। पहले तो हम ये कह रहे क्रमबद्ध पर्याय में 5 समवाय है। सत्यम ने लिया था ना क्रमबद्ध पर्याय का स्पीच गुरुदेव के दिन, आपने लिया था ना वो गुरुदेव की दृष्टि में क्रमबद्ध पर्याय उन्होंने लिया था ना। मुझे मुक्ति बोल रही थी भैया बिना देखे और बहुत अच्छे से बोले, तो मुझे इसलिए पता चला था। तो मुझे कहना यह है क्रमबद्ध पर्याय में वैसे तो 5 समवाय शामिल है, जहां जहां जो जो जैसे जैसे जिस जिस निमित्त से जिस विधि से, ठीक है। जा करी जैसे जा ही समय में जो हो तब जा द्वार। ये भजन नहीं गाते तुम लोग? ये गाना चाहिए तुमको। ये दे दो आज गाने के लिए किसी को। जा करी जैसे जा ही समय में जो हो तब जा द्वार। जो सो बनी है टरी है कछु नाही कर ली नो निर्धार। हमको कछु भय नारे। आज भजन गाओगे ना आप, देख लेना तुरंत आपको शाबाशी मिलेगी रात के प्रवचन में। सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको। ये भजन ही कुछ ऐसे है, पूरे तत्व ज्ञान है इन भजनों में। क्या कहा? भजन पूरे क्रमबद्ध पर्याय का अनुशीलन आपने पढ़ा है, अभी उसमें भी वो बना है। उसमें 5 समवाय है। क्या है फिर से बोला, मैं भूल जाता हूं। हाँ, जा कर जैसे जा ही समय में जो हो तब जा द्वार। जा द्वार मतलब जिसके द्वारा पुरुषार्थ, जो हो तब होनहार योग्यता। तो आपको नहीं हुआ क्या अभी क्रमबद्ध पर्याय में? हो तब होनहार नियति, और जा करी जा ही समय में काल लब्धि निमित्त, ये सब आ गए। ठीक है, 5 समवाय गर्भित ही है। और कोई योग्यता भी कहे तब भी हर्जा नहीं है कुछ भी। हर्जा क्यों नहीं है? क्रमबद्ध पर्याय जो जहां पर होना है सो होना है, ऐसा कहते रहते वे लोग, और वे ही पुरुषार्थ कहते रहते हैं। अरे फिर तो कल तो ये भी बोलोगे कभी तो नित्य कहते रहते हैं, वे लोग अनित्य कहते रहते हैं। तो क्या दिक्कत है तुमको? सियात लगा के बोल रहे ना हम। समझ में आ गया? देखो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, शायद बात समझता ही नहीं आदमी। मैं कहीं कोई मुझे कोई चीज दे, मैं बार्गेन करूँ, नहीं साहब आप 1000 में दो, 1000 में दो। कंजूस आदमी है। और कितने हो गए साहब? 2000 रुपए। ये 2000, चलो कितना उदार चित्त वाला है। उदार और कंजूस की ये परिभाषा नहीं है। तो अरे वही आदमी जो फटाफट 2000 दे, वो इसीलिए दिए है उसने 2000 क्योंकि वो जानता है इसका रेट इतना ही है मार्केट में। और जो 500 में मार्केट में बिक रहा है, तुम 1000 कहोगे और उसकी उदारता का मूल्यांकन उससे करोगे, वो मूर्ख तो नहीं है 500 की वस्तु 1000 में लेने के लिए। ये सियादवाद शैली है। वो उस दिन हमने देखा तब तो ऐसा करते थे, फटाफट पैसा बोला, वो बराबर हो गए, कम तो नहीं है, ले लो भाई ले लो, हिसाब भी नहीं देखा निकल गए। अरे वो ज्ञान में सब जानते हैं। और आज बार्गेन कर रहे तो तुमने दुगुना रेट लगाई है, उनको ख्याल में आ गया है ये सियादवाद शैली। इससे कोई उस दिन भी उदार नहीं हुए और आज भी कंजूस नहीं हुए वे। ये उनकी बुद्धि की परख है, सियादवाद शैली समझो। समझ में आया? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति प्रकरण चलना है तो यहाँ पर तो एक समवाय से कथन उठाया है टोडरमल जी ने, लेकिन 4 समवाय अपने अपने स्थान पर निश्चित है। कालो सहावणीय, ये रटना चाहिए आपको छंद। क्रमबद्ध पर्याय मेरे हाथ में कभी होगा तो मैं रटाऊंगा आपको। कालो सहावणीय पूवकयम पुरुष कारणे गंता। 5 समवाय का छंद, और पूरे जिनागम में 2 ही छंद है 5 समवाय को कहने वाले, ओनली 2 छंद। एक तो समय सूक्त में है जो श्वेतंबर का भी ग्रंथ माना जाता है, सिद्धसेन का समय सूक्त। कालो सहावणीय, समझ में आ रहा होगा? पूवकयम पुरिस कारणे गंता मिच्छत्तम ते चेवु समासवो होन्ति सम्मत्तम। समास वो मतलब इनका मिलाप से सम्यक तो है,
और एकांत करोगे तो मिथ्यात्व होगा। बहुत टाइम पहले की बात है, मैं थोड़ा कहूँ आपको, आपके पास वैसे गोमट सर है नहीं। गुरुदेव का जो खंडन किया था अपर पक्ष वालों ने नियतिवाद कहकर, तो ये कहते थे गोमट सर में नियतिवाद को बहुत धुतकारा है और नियतिवाद को मिथ्या दृष्टि कहा है। और ये नियति नियति कहते रहते ये लोग। तो उनको ये गाथाएं खोल कर दिखाई गई, भाई नियतिवाद वहां पर मतलब क्या? नियति मतलब वहां पर सर्वथा एकांत की बात करते हैं वे, अपर पक्ष को निषेध करके। और हम जो नियति की बात करते हैं वो सापेक्ष करते हैं, निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। तुम क्यों नहीं समझते भैया? तो पुरुषार्थ कहा तो चारों समवाय जगह पर शामिल समझना। टोडरमल जी साहब पूरा जोर लगाएंगे कहने में, जिसको एक समवाय नहीं मिला उसको एक भी नहीं मिला। कहते ना लोक में 27 मूल गुण थे, उनको एक मूल गुण कम थे। तो कहते एक मूल गुण कम था, जिनमें एक नहीं उनको कुछ भी नहीं है। कपड़े बस पहने थे, देख देख कर तो चल ही रहे थे ना, 27 मूल गुण तो हो ही गए ना। हम 9 भक्ति की जगह हम एक भक्ति हटाकर हम 8 भक्ति करें, क्या दिक्कत है? हो सकेगा ऐसा? एक भी नहीं है फिर तो ठीक है। करंट उदित, करंट एक कोने में आया बाल्टी के, तो दूसरा कोना तो छू ही सकते हैं, छू ही सकते दूसरा कोना। फिर करंट आया तो एक कोने में एक समवाय मिला तो सब मिलते हैं, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलता फिर। ठीक है, यहां पर 5 समवाय पे पहले नाम गिनाऊं मैं आपको। स्वभाव, काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ, निमित्त। तो प्रकरण पुरुषार्थ की तरफ से क्यों चलाया है? इसलिए चलाया है, टोडरमल जी साहब कहते हैं काल लब्धि और भवितव्यता तो कोई वस्तु नहीं है। क्या कहा? वस्तु नहीं है मतलब क्या? अवस्तु है? नहीं 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 नहीं, हम उसमें कुछ कर सके ऐसी वस्तु नहीं है वो। ये समझ में आया? संत तुकाराम चल रहे थे, नहीं तुकाराम की छोड़ दो, हमारा रत्न खो गया मिट्टी में और 4-5 जन मिलकर ढूंढ रहे उसको, रत्न को। और जितने में एक जन हाँ, बाकी के जन उसकी तरफ देखने लगे। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है वो। जिसकी तुम्हें खोज है वो वस्तु नहीं है वो। कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। पत्थर कंकड़ तो है ही ना। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये क्या कर रहे थे अभी तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं कर रहे थे वो, कुछ तो कर ही रहे। कुछ नहीं मतलब नॉट वो कोई ये तुम कुछ कर रहे हो अर्पित, नहीं तो मुझे काम है, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। और तुम बैठे तो थे ही। कुछ नहीं मतलब ऐसा कोई यूजफुल नहीं कर रहा था काम। काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु नहीं मतलब उसमें कुछ पुरुषार्थ किया जा सके ऐसी कोई वस्तु नहीं है वो। बीच बाजार से निकले बाप बेटे, खूब मार्केट पूरा लदा है सामग्री से, बैट है, बॉल है, सब लदा खचाखच। आजकल बहुत बाहर निकाल कर रखते हैं ना टू अट्रैक्ट द पीपल। तो बच्चे ने कहा पापा पापा वो क्या है, पापा पापा वो क्या है। पापा क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, चलो आगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं बेटा, मैंने जेब की तरफ से देखकर बोला है कुछ नहीं है वो। हम खरीद सकते हैं ऐसा कोई चीज नहीं है वो, अथवा तुम्हें आवश्यकता हो ऐसी कोई चीज वह नहीं है। दुकानदार भी कहते हैं वो क्या? नहीं वो कुछ नहीं मतलब आपके काम की चीज नहीं है। आपको ऐसा भ्रम हो रहा है कि वो आपके काम की चीज है। समझ में आ रहा है? काल लब्धि और होनहार नाम की कोई वस्तु नहीं है। और एक बात समझ लो, नियति, होनहार, भवितव्यता पर्यायवाची है। नियति, भवितव्यता, होनहार पर्यायवाची है। जो होना है वही होनहार होती है, और जिस काल में हो वो काल लब्धि है। तो होनहार और काल लब्धि नाम की तो कोई वस्तु नहीं है ना। जो हुआ वही होनहार और जिस समय में होना वही काल लब्धि। ठीक है? तो कह रहे 5 समय में तुम्हें यहां पर तुम्हें मेहनत नहीं करनी है। काम किससे निकल आएगा ये बार बार मत पूछो, कह रहे, क्योंकि काल लब्धि और होनहार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और स्वभाव तो क्या है? स्वभाव में तो सब में पड़ा है, तो स्वभाव की तो बात ही नहीं करनी कुछ हमको। तो काल लब्धि और होनहार से तो कोई बात ही नहीं है। ये प्रथम बिंदु, 2 समवाय को एक कैटेगरी में ले लिया, काल लब्धि और समवाय। ओके,
इनका एक में लेने का पर्पज आपको समझ में आ गया होगा क्या? क्योंकि ये दोनों कुछ वस्तु नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? 5 समय को यहां पर 3 में कैटेगराइज कर रहे टोडरमल जी। पहले में काल लब्धि होनर को एक किया, दूसरे में कह रहे फिर कर्म को निमित्त को लिया। तो कर्म के उपशम से काम बनेगा मोक्ष मार्ग का। चर्चा किसकी करनी है वैसे? आत्मा के हित मोक्ष ही है और पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति प्रकरण है। तो मोक्ष जाने के लिए क्या कार्यकारी है? तो कह रहे होनर और काल लब्धि तो कोई चीज ही नहीं है। काल लब्धि आएगी तो हम रुके, काल लब्धि आएगी देखे देखे देखे। अरे काल लब्धि ऐसी कोई चीज नहीं है, जिस समय काम होगा उसी को काल लब्धि कहते हैं। और जो काम होगा वही होनहार है, अलग से कोई हवा नहीं है वो जिसके लिए रुका जा सके। समझ में आया? दिन उगे तो सूर्य, मैंने उदाहरण भी दिया था आपको, दिन उगे तो सूर्य की क्या आवश्यकता है? अरे सूर्य का आना ही दिन का होना है। ठीक है, कह रहे कर्म का उपशमादि हो तो कह रहे हैं कि कर्म का उपशमादि हो तो कह रहे ये कर्म को हम उपदेश क्यों देवे? कर्म का उपदेश तुमको क्यों देवे हम? यद्यपि कर्म का उपशम होगा कब? तुम्हारे सम्यक्त के काल में, लेकिन उसका उपदेश तुमको क्यों देवे हम? कर्म का उपशम करना भैया, कर्म का उपशम करना वो तो पुद्गल की वस्तु है। इसलिए हम तुमको 5 समवाय में मात्र पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं, क्योंकि वो जीव के अधीन है। जो जीव के अधीन ही नहीं है, पहले दोनों की तो, पहले की तो छुट्टी कर दी काल लब्धि होनहार की, और दूसरे की कैसी छुट्टी करी? कर्म का उपशम वो पुद्गल की चीज है, उसका तुम्हें क्यों उपदेश दे? गुरुदेव के उदाहरण को से हम बात को समझे। गुरुदेव ये कहते थे 5 साल की लड़की है सामने और 5 लाख का हाथी है। पता है उदाहरण? नहीं पता आपको? ये तो बहुत साधारण उदाहरण है गुरुदेव के। क्या बोल रहे? 5 लाख का हाथी और 5 साल की लड़की सामने खड़ी है। हमको प्यास लगी है, हम पानी लाने के लिए किसको कहेंगे? 5 लाख के हाथी को नहीं कहा तुमने, और 50 रुपए रोज के नौकर को कहा तुमने, क्योंकि उपदेश उसको वो दिया जाता है जो उसके बस की हो। जो उसके बस की हो वो उपदेश नहीं दिया जाता। तो कर्म के उपशम का उपदेश जीव को क्यों बताएंगे? उसके बस की है क्या कर्म में कुछ करने की? चिन्मय, घर पर फोन बात हुई थी, कुछ पता चला आपको? नहीं पता चला? हाँ, और मैं सत्यानुवृत्ति हूं। चिन्मय का परफॉर्मेंस कैसा है पूछा, मैंने तो बोल दिया। वो सुबह सुबह आता है, तुम्हारी समस्या हो तो तुम नहा के आया करो। नहा के कौन कौन आता है? मेरा आग्रह नहीं है नहा के आने का वैसे, क्योंकि मैं स्वयं पक्ष में नहीं हूं। मैं भी पहले कभी नहीं नहाया आज तक। ये तो यार क्लास के पीछे करना पड़ता है सब। लेकिन जिनकी ताकत नहीं हो, देखो ये बराबर जो स्नान करके आते फ्रेश रहते हैं हमेशा। ये पहले 2 हमेशा फ्रेश, मैंने कभी उनको ऐसे नहीं देखा है, पेल अंडल कभी नहीं देखा है। तुम थोड़ा आया करो स्नान करके, फ्रेश होकर, और बैठा करो तुम आगे। कोई है तो नहीं आज आयुष? फिर क्यों डरते हो तुम आयुष से इतना? मैं समझा दूंगा उसको बाहर। यहां पर बैठ सकते हो तुम पीछे बैठते हो, तुम विद्वान के पुत्र हो, कैसा चाहिए अपने को? और लोग देखते हैं फिर, और कैसे बोलिए कुछ नहीं, और पूरा उपचार किस पर जाता है मालूम? पूरा हर जगह बात घटित करना पूरी जाएगा। ये संस्कार नहीं लगाते क्या? क्योंकि अच्छे विद्वानों में ख्याति है, मात्र विद्वान ही नहीं है, सदाचारी के रूप में ख्याति है। क्योंकि विद्वान तो वैसे ही बहुत पड़े हैं, 600-700। कौन पूछता है? कौन पूछता है मतलब प्रवचन देना मात्र मोटो नहीं होता है, जो आचरण में प्रसिद्ध हो उनमें से एक है। और फिर कहते पुत्र को कुछ नहीं सोता रहता ये क्लास में आकर। और एक दूसरे दिन की बात अलग है। क्यों संकल्प? क्यों संकल्प? संकल्प बेचारा बहुत ही शर्मा गया। मत चिंता करो भाई, संकल्प। चलो
कहाँ तक आए भाई? तो कह रहे हैं वो शंका करके शंका है, 5 समवाय है, अब पुरुषार्थ को ही क्यों अटैक करते हो इतना? तो वो कह रहे क्योंकि तुम करने लायक, तुम्हारे करने लायक तो पुरुषार्थ ही है ना। पहले पैराग्राफ पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट प्रकरण है, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। बोलो, पढ़ो पढ़ो। नहीं, पहला पैरा। यह प्रश्न है। और एक महत्वपूर्ण बात पहले मैं कह दूं। टू योर सरप्राइज, प्रकरण है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, और पूरा जो निरूपण है ना इनका, पुरुषार्थ से सम्यक्त की प्राप्ति का है। और फिर अंत में 2-3 लाइन में बोलेंगे कि इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष तक कोई पुरुषार्थ ही नहीं है सचमुच। पुरुषार्थ मात्र यहां से स्टेशन जाने का ही है। ट्रेन में बैठने के बाद क्या पुरुषार्थ करना है तुम्हें? कोई फिर सोते रहना बेटा, लेकिन वहां तक गड़बड़ नहीं करना, बराबर स्टेशन ही जाना। स्टेशन 2 है यहाँ पर, आगरा कैंट, और आगरा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फोर्ट। तो तुम आगरा स्टेशन नहीं करना, उतर जाओगे एक जगह, हो जाओगे परेशान रात के 3 बजे, ठीक है। और वो फोर्ट ही नहीं करना, बस वो प्लेटफॉर्म भी समझना, और प्लेटफॉर्म में बोगी भी समझना, समझ में आया? और यहां वहां ने तो गड़बड़, प्लेटफॉर्म भी बदलते रहते हैं। तुम बैठ जाओगे, पहले प्लेटफॉर्म को लेकर बैठे, 10 मिनट तो घोषणा पहले हुई थी, अब भी रिसेंट घोषणा आई थी प्लेटफॉर्म 2 की, यहां पर दूसरी ट्रेन लगी है, बचना तो जाओगे दूसरी जगह। मैं क्यों कह रहा हूं ये? पूरी सावधानी चाहिए ट्रेन में बैठने के पहले, और बैठने के बाद क्या करना, डेस्टिनेशन तक इजी। जितना भी पुरुषार्थ है सम्यक्त के पहले ही है, सम्यक्त के बाद नया पुरुषार्थ कुछ नहीं होता, उसी पुरुषार्थ में विशेष जोर आता है। सुनिए, मैंने एक प्लांट लगाया है, और प्लांट की कैपेसिटी ये है 500 प्रोडक्ट्स पर डे, 500। अब 500 से 1000 करने हैं, वो बड़ी समस्या नहीं है मेरे लिए। रॉ मटेरियल ज्यादा डालो, विधि वही है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है अभी। लेकिन मेहनत किसमें थी, वो मशीन कैसे लाए, सेटअप कैसे करे, प्रारंभ कैसे करे वो काम। और काम प्रारंभ हो गए, जहां 500 वहां 1000 क्यों नहीं। जिसको रोटी बनाने आने लग गई, उसको 10 रोटी की जगह 12 रोटी चलेगा, नया कुछ नहीं करना है उसमें। मैं क्यों उदाहरण दिया मैंने, चिन्मय उदाहरण चिन्मय क्यों दिया उदाहरण? हाँ, बोलो। वो जो हो गए 6 महीने पहले बेटा, हो गए 6 महीने पहले वो प्रकरण। बैठो, बोलो। जितना पुरुषार्थ सम्यक्त के लिए है, और हेडिंग लिख रहे सम्यक्त से मोक्ष की प्राप्ति के, सॉरी पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति लिख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत दिन के बाद ये समझ में आई बात। 2-3 बार पढ़ा तो तीसरी बार समझ में आई थी मुझे। अभी की बात नहीं कह रहा हूं मैं, जब भी पढ़ा था मैंने पहली बार, तो मुझे इतना हर्ष होता है, यहाँ पर तो मोक्ष की कोई बात ही नहीं करते हैं। फिर पता, ये अंतिम एक लाइन में कहा, और सम्यक दर्शन होगा, इसी विधि से आगे स्थिरता होगी, हो जाएगा मोक्ष। मतलब कुछ ही नहीं उस पर बल दे रहे, पूरा जोर अध्यात्म का भी पूरे सम्यक्त के ऊपर ही होता है, ठीक है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक्त होने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता, होता है, फिर सब होता है, समझ में। राजा खत्म होने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता, थोड़ी देर रुको, सैनिक भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे सब। जड़ उखड़ने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता, सब सूख जाएगा, ठीक है। ये पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ा ना, चलो पढ़ो भाई, पढ़ो। काल लब्धि और भवितव्यता को करो आप, भवितव्यता आने पर भवितव्यता अनुसार, काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार उसको करो 1, और मोह आदि के उपशम इसको करो 2, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, इसको करो 3, 1 2 3, ये 3 में 5 समवाय आ गए, ओके।
यहाँ पर एक शब्द दिया है जो थोड़ा खटकने जैसा है, पुरुषार्थ से उद्यम। पुरुषार्थ से उद्यम क्यों लिखा? पर्यायवाची है ना उद्यम और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से उद्यम कहने का इतना ही तात्पर्य है, पुरुषेते इति पुरुषः। पुरुषः सेते इति पुरुषः मतलब चाहे जो उद्यम नहीं, जो तुम्हारे अनुकूल और अनुरूप हो। साहब हमने क्या किया, हमने 100 किलो बोरा, बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या कर रहे थे तुम? हम 100 किलो का बोरा उठा रहे थे। अरे जो तुम्हारे बस की नहीं है, ये पुरुषार्थ विना का उद्यम है। जो तुम्हारे बस की हो वो करना, उसको यहां पर कह रहे पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। यदि प्रथम दोनों कारण, अभी दोनों मतलब कौन कौन से? नहीं, काल लब्धि और होनर नहीं। काल लब्धि होनर तो पहला कारण, मोहादि का उपशम दूसरा कारण, ऐसा लगाना है। तभी तो अपन ने ऐसे लेबलिंग किया है, तो फिर गड़बड़ाओगे नहीं तो आप पढ़ने में। और चाहो तो आप एक काम करो, 1A 1B ऐसा करो वहां पर। 1A काल लब्धि के लिए और 1B भवितव्यता के लिए, लेकिन 1 ही है दोनों, प्रथम कारण में आएगा। हाँ चलिए आगे। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बचता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हैं? हाँ बचना चाहता है। यदि काल लब्धि होनर और उपशम से होता है तो फिर हमको क्यों पकड़ रहे हो? तो हम पहले छुट्टी चाहते हैं, बात एक। दूसरी बात, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अभी 2 प्रश्नों पर कुछ चले होगा। ये किस लिए देते हो? प्रश्न 1 इसको रोमन 1 कर दो, रोमन 1। और पुरुषार्थ से बनता है सो उपदेश सब सुनते हैं, रोमन 2। ये पूरा प्रश्न रोमन 2 करो तो 1-2 हो जाएगा। संकल्प गर्दन ही हिला रहा है, आज पेंसिल नहीं लाई है उसने। और जनवानी लाई है क्या? हाँ, पेंसिल क्यों नहीं लाए? आज मैं भी नहीं लाया, नहीं तो मैं आज दे देता तुम्हें। हाँ चलो, कहाँ तक आए भाई? ये पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरा भी पैराग्राफ बहुत ही ईजी है, मैंने समझाया है। अपना अलग से उसको कोई मार्किंग नहीं करानी है मुझे, इसलिए मैं सीधा आगे बढ़ूंगा। बट वर्ड रीडिंग, बट मैं थोड़ा रैपिड वे में ही चल रहा है अपना, मैंने पूरी बात बता दी है। अभी आगे ये कहते हैं कि जिस कारण से कार्य की सिद्धि होनी कही है, आप यहाँ ध्यान दीजिए सब। जिस कारण से कार्य की सिद्धि होनी कही है, उस कारण से ही सिद्धि होती है, और उसी कारण का तुम उपाय करो तो काम होगा। जो नियामक कारण है, साधकतम साधन जिसको कहते हैं, नियामक कारण। साधकतम भी क्यों कहा पता है ना आपको दीपेश? साधकतम साधन न्याय में आए कि नहीं कुछ? अभी साधकतम साधन नहीं आया। साधकतम साधन मतलब होता है, सुना है साधकतम साधन? अरे नियामक कारण को साधकतम साधन कहते हैं। साधकतम मतलब साधक, साधकतर, साधकतम। अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा आपको। और इसको कहते हैं नियामक कारण। तो कह रहे जो नियामक कारण उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जिस कारण से वो काम हो भी सकेगा, नहीं भी हो सकेगा, उस काम से, उस कारण का यदि आश्रय लोगे तो अन्य कारण पास साथ में मिलेगा तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये थोड़ा भारी पड़ा होगा, मैं अभी बता रहा हूं थोड़ा। देखिए, कह रहे कोई उपवास आदि करे और उस कारण से फल की चाह करे, तो कह रहे उपवास कोई बहुत विकल्पात्मक कारण है। कह रहे हैं वो हो तो हो, ना हो तो ना हो। को उपवास होने पर मोक्ष नहीं भी हो और हो भी, और उपवास नहीं होने पर भी मोक्ष हो भी और नहीं भी हो। उपवास होने पर मोक्ष हो और नहीं भी हो, और उपवास नहीं होने पर भी मोक्ष हो और नहीं भी हो, तो विकल्पात्मक है कारण। ये कोई कारण ही नहीं है सचमुच। ये कुछ कारण ऐसे हैं जो व्यतिरेकी रूप से घटित होते हैं। नग्नता नहीं है तो मुनिपना, वो तो हो ही नहीं सकता। क्या कहा? लेकिन नग्नता हो तो मोक्ष मार्ग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। एक तरफ से व्याप्ति घटी, अभी दोनों तरफ से। जहां पर रत्नत्रय हो वहां पर मोक्ष मार्ग है ही, जहां पर रत्नत्रय नहीं है वो वहां पर मोक्ष मार्ग नहीं है। इसको क्लिक कर दो, ये नियामक कारण हो गया।
नियामक कारण पहला कौन सा बताया? टोटली विकल्पात्मक, एक तरफ से भी व्याप्ति नहीं घटी उपवास की। नग्नता की एक तरफ से व्याप्ति घटी, नग्नता बिना छुट्टी नहीं है। उपवास बिना छुट्टी नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। नग्नता बिना काम नहीं चलेगा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ऐसा तो उपचार से कदाचित बोलेंगे। तो एक तरफ से व्याप्ति घटी, लेकिन रत्नत्रय की व्याप्ति दुतरफी घटेगी। नग्नता मात्र करके हासिल सब कुछ नहीं होगा, लेकिन रत्नत्रय करके हो गया काम। समझ गए? एक तरफ मात्र व्यतिरेक की व्याप्ति घटित हो रही है और एक तरफ से अन्वय व्यतिरेक दोनों व्याप्ति घटित हो रही है। घटित होनी चाहिए, तो कह रहे ऐसा नियामक कारण हो तो तुम्हारा काम होगा। और यदि नियामक कारण नहीं हो तुम्हारा, नग्नता वगैरह ले ली उपवास, तब तो फिर कह रहे हैं, तब तो फिर यदि अन्य कारण मिले, अन्य मतलब वो फिर नियामक, तभी काम होगा तुम्हारा, अन्यथा नहीं होगा। कितने जन समझ रहे हैं? 2 पैराग्राफ अपने को तुरंत पढ़ने हैं। टाइम वैसे 1 मिनट में होना ये कठिन है, कारण अनेक प्रकार के होते हैं। ये 309 के नीचे पैराग्राफ पढ़ो, 309 का। अनितेश पढ़ो जल्दी, 309 पढ़िए। 300 हाँ, वह यह आत्मा, हाँ, ये आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे। वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही जाती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं हो, उस कारण रूप उद्यम करे। वहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं। अन्य कारण मतलब नियामक कारण मिले तो ही काम होगा, कह रहे हैं। ठीक है, वो इसका अर्थ अब 313 पेज देखिए। आप कमरे में पढ़ेंगे 313, कमरे पे पढ़ के आएंगे। चलो पढ़ो जल्दी, नहीं तो मेरे सामने। वहां कारण तो आने के, इसको कोरिलेट करो, रेफरेंस लिख दो तुरंत फटाफट दोनों तरफ को। 313 लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या नहीं भी हो। जैसे मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता। तथा किसी कारण ऐसे है कि मुख्यतः जो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। जैसे अनशन आदि भय तप का साधन करने पर, अनशन, अनशन नहीं, अनशन आदि भय तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु भय आदि के भय तप के बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तथा कितने कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है, और जिनके ना होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं भी होती। बराबर। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और उनके ना होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता। ऐसे कारण कहे उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव, अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक मतलब साधकतम साधन, नियामक कारण, कोई बहिरंग आलतू फालतू कारण नहीं है। क्या कहा? मोक्ष का नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग जानना। इन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। वही सूत्र में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। ये दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना, वन एंड द सेम टॉपिक है ये। अभी जो पढ़ा और ये पढ़ा, पढ़ लेना आपस में। मैं सबको कल पूछूंगा, होमवर्क है ये आपको। ओम नमः।